स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। तो दोस्तों कमर कस लीजिए, बड़ा पैसा, बड़े नाम और एक ऐसा बाजार जो फटने वाला है। लेंसकार्ट अपने आईपीओ से धूम मचा रहा है, लेकिन क्या यह अगली बड़ी चीज है या एक ऐसा नजरिया जो थोड़ा धुंधला है? ठीक है, लेंसकार्ट ने अभी अपना आईपीओ खोला है, जिसका लक्ष्य 150 करोड़ रुपए जुटाना है और विश्लेषक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। रुकिए नहीं, वे तो वास्तव में लंबे समय के लिए सदस्यता लेने की सलाह दे रहे हैं। स्क्रीन पर यह टेक्स्ट देखिए, रेजिंग 150 करोड़, यह तो बहुत बड़ा पैसा है। वे 69,700 करोड़ रुपए से अधिक का मूल्यांकन चाहते हैं, जिसका मूल्य बैंड 382 और 402 के बीच है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। जबकि कुछ विश्लेषक मानते हैं कि आईपीओ शुरुआत में महंगा लगता है, वे कहते हैं कि अन्य आधुनिक खुदरा दिग्गजों की तुलना में मूल्यांकन ठीक बैठता है। स्क्रीन पर विस्तार देखें, वैल्यूएशन 69,700 करोड़ प्लस। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि राजस्व सालाना 32% से अधिक बढ़ रहा है। एबिटा 93.4% ऊपर है। जब आप इस चार्ट पर विस्तार देखेंगे, सर्जिंग प्रॉफिट्स 525, नेट प्रॉफिट 297.3 करोड़, तो आप समझ जाएंगे क्यों लेंसकार्ट ने तो शुद्ध घाटे को भी भारी मुनाफे में बदल दिया। हालांकि इसमें वन ऑफ गेन से मदद मिली थी, लेकिन क्या शानदार वापसी है। बड़े पैमाने पर स्टोर विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच की योजनाओं के साथ लेंसकार्ट भारत के अभी भी 77% असंगठित चश्मे बाजार में एक बड़ा अवसर देख रहा है। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। इन जंगली मोड़ों को उजागर करने के बाद क्या यह एक लंबी अवधि का विजेता है या एक जोखिम भरा जुआ जिससे आपको बचना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। अब जरा विषय बदलते हैं। हमारे पास एक ज्यादा गंभीर अपडेट है जिस पर बात करनी है। ठीक है दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि हमने क्या पता लगाया है। बाजार आसमान छू रहा है, लेकिन नौकरियां गायब हो रही हैं और हर कोई एआई पर उंगली उठा रहा है। क्या यह भविष्य है या यह अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा खलनायक है? नवंबर 2022 में ChatGPT लॉन्च होने के बाद से हमने S&P 500 में आश्चर्यजनक 70% की वृद्धि देखी है। लेकिन स्क्रीन पर इसे देखिए, नौकरी के अवसर लगभग 30% कम हो गए हैं। और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। इस नौकरी में गिरावट के पीछे का मुख्य कारण शायद यह बिल्कुल भी नहीं है। जब आप सबूत यहीं आपके सामने है देखेंगे। नौकरी के अवसर वास्तव में मार्च 2022 में चरम पर थे। ChatGPT से महीनों पहले, ठीक उसी समय जब फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू की थी। जी हाँ, आपने सही सुना, फेड ने 16 मार्च 2022 को अपनी पहली तिमाही प्रतिशत बिंदु वृद्धि को मंजूरी दी, जिससे उधार लेना महंगा हो गया और निवेश दब गया। और सबूत यही आपके सामने है। 30 एआई कंपनियां अब S&P 500 के कुल मूल्य का 44% बनाती हैं। लेकिन इन शेयर बाजार के लाभ के बावजूद भी इनमें से कुछ कंपनियों ने कर्मचारियों को निकाल दिया। स्टैनफोर्ड के शोध में पाया गया कि एआई प्रभावित नौकरियों में 22 से 25 वर्ष की आयु के श्रमिकों के रोजगार में 13% की गिरावट आई। तो असली कहानी क्या है? क्या एआई नौकरी खत्म करने वाला है या व्यापक आर्थिक बदलावों के लिए सिर्फ एक सुविधाजनक बलि का बकरा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, तो अब राजनीति की दुनिया से मनोरंजन की दुनिया की ओर। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक मैराथन धावक का असली कोच इंसान था ही नहीं, डेटा, पसीने और चौंकाने वाले खुलासों से भरी एक रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हो जाए। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? पत्रकार इसाबेल बुस्केट ने अपनी सीमाएं परखीं। एक एआई को अपनी पूरी मैराथन रणनीति तैयार करने दी। हम यहाँ गति, पोषण, यहाँ तक कि उनकी प्लेलिस्ट की बात कर रहे हैं। और इस ओवरले को देखिए, इसने उनके सटीक आंकड़ों के आधार पर 16 हफ्तों की योजना बनाई, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है,
लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। चैट की कुछ सलाह, जैसे वे अजीबोगरीब प्लेलिस्ट, उतनी शानदार नहीं थी जैसा कि ओवरले स्पष्ट रूप से दिखाता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि इससे चोट लग सकती है और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। यह अविश्वसनीय रूप से तेज समय की भविष्यवाणी कर रहा था। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। जैसे जैसे दौड़ का दिन नजदीक आया, संदेह हावी होने लगा। अन्य एआई ने एक अलग योजना सुझाई, जिससे उसकी घबराहट बढ़ गई और वह हर बात पर सवाल उठाने लगी। उसने एक मानव कोच स्टीव मूरा से सलाह ली, जिन्होंने एक आश्चर्यजनक रूप से सरल सच्चाई बताई, बस दौड़। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। और सुनिए मूरा की गहरी सलाह। यह लगभग वैसी ही थी जो चैट ने पहले कही थी, लेकिन यह एक इंसान से सुनकर ही प्रभावी लगी। तो असली कहानी क्या है? क्या एआई सच में हमें प्रशिक्षित कर सकता है, या हमें अभी भी मानवीय स्पर्श की जरूरत है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, मैं इस एक खबर पर बात करने के लिए पूरे दिन से इंतजार कर रहा था। ज़ न्यूज। आपको इस पर यकीन नहीं होगा, दुनिया को अभी अभी एक चौंकाने वाला निर्देश मिला है, जो शीत युद्ध के टकराव को फिर से भड़का सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका, रूस और चीन की कार्रवाइयों का हवाला देते हुए परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करेगा। और अपनी स्क्रीन पर इसे देखिए, यूएस रिवर्सेस न्यूक्लियर टेस्ट बैन। यह फैसला दशकों पुरानी रोक को उलट देता है और इस पर हर जगह चर्चा हो रही है। ट्रंप ने भूमिगत परीक्षणों पर एक रहस्यमय जवाब दिया। कहा, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन हम कुछ परीक्षण करने जा रहे हैं। हाँ, दूसरे देश ऐसा करते हैं, अगर वे ऐसा करने जा रहे हैं तो हम भी करेंगे। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। अमेरिका ने 1992 में बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय चिंताओं और शीत युद्ध की थकान के कारण परमाणु परीक्षण रोक दिए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। वाई द हॉल्ट कोल्ड वॉर एकर्स। और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। विशेषज्ञ तर्क देते हैं कि कोई तकनीकी आवश्यकता नहीं है। हर नए परीक्षण पर अनुमानित $140 मिलियन खर्च होंगे और वैश्विक तनाव का जोखिम होगा। लेकिन विश्लेषक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। सहयोगी हथियारों की होड़ की चेतावनी दे रहे हैं, जबकि ट्रंप के सहयोगी दावा करते हैं कि यह ताकत दिखाता है। अमेरिका ने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? ज़ न्यूज। इस पर आपकी क्या राय है? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।